या तो अगर स्किन नहीं होता तो वो बैक्टीरिया एंटर हो जाता और इन्फेक्शन क्रिएट करता। अब जब स्किन है तो एक पहरेदार है आपकी बॉडी का, वो जो आपको इन्फेक्शन नहीं होने देता है। उसी तरह से बीमारियों को भी अंदर नहीं जाने देता है, बिकॉज वो माइक्रोबियल माइक्रोब जो है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उसको रोक देता है। ठीक है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स को इंजरीज से बचाता है। तो ये बाहर की स्किन तो है ही, पर आपके ऑर्गन्स के आसपास भी एक स्किन है ना, तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है आपको। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड प्रिवेंट्स एक्सेस फ्लूइड लॉस। एक्स्ट्रा फ्लूइड लॉस यानी कि स्वेटिंग। ओके। जब आप ज्यादा पसीना आता है, आपको किसी को ये प्रॉब्लम अगर है, तो उसके बॉडी में मतलब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपने पानी पिया, ओके, आपकी बॉडी पानी निकालती भी है थ्रू यूरिन एंड थ्रू स्वेट, राइट। तो वो कंट्रोल करता है कि कितना बाहर निकालना है और क्या क्या चाहिए उसमें से मुझे। तो जो टॉक्सिन्स है वो निकाल देती है और आपका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करती है। ज्यादा गर्मी हो जाती है तो फिर पसीना आता है, ताकि जो है आपका तापमान वो मेंटेन रहे, है ना, तो वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, राइट। एंड ज्यादा एक्सेस वाटर और सॉल्ट अगर बॉडी में हो गया है तो वो भी निकाल देता है थ्रू स्वेट एंड यूरिन। ठीक है। तो लार्जेस्ट ऑर्गन इसीलिए वो कहलाता है कि पूरा हेड से लेकर टो तक फैला हुआ है ये बॉडी के अंदर। एंड इट, ये सारी चीजें करता है ये स्किन। ठीक है। अब देखते हैं स्किन के प्रॉब्लम्स क्या है। किसी को भी स्किन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोई भी एज में हो सकता है, यंग हो चाहे ओल्ड हो, मर्द हो चाहे औरत हो, राइट। खास करके हम सोचते हैं कि औरतों को ज्यादा स्किन के प्रति हमने कॉन्शियस पाया है, बट ऐसा नहीं है। ब्यूटी इज नॉट ओनली फॉर वुमेन, ब्यूटी इज फॉर मेन ऑल्सो। या आप चाहे माने या ना माने, बट लॉट ऑफ मेन आर ऑल्सो कॉन्शियस अबाउट दिस। एंड सी, स्किन को हेल्दी रखना जरूरी नहीं कि आप ब्यूटी को देख रहे हो। ओके, ब्यूटी क्या है, आप सामने वाला आपको कैसे देख रहा है उस हिसाब से हम ब्यूटी को जज करते हैं, राइट। पर ब्यूटी बहुत अंदर है आपके अंदर, है ना। तो हम ब्यूटी की आज बात नहीं करेंगे, हम स्किन हेल्थ की बात करेंगे। तो स्किन हेल्थ के बारे में अगर मैं आपको कहूँ, किसी की भी कोई भी एज में स्किन हेल्दी रहे उसके लिए हम आगे जो भी है प्रोडक्ट्स की बात करने वाले हैं। तो ये ओल्ड, यंग, मेन, वुमेन को, किसी को भी ये कंडीशंस हो सकती है। और उसका कारण क्या है वो देखते हैं। कारण ये है, एक तो एज। एज रिलेटेड स्किन डिसऑर्डर्स आपने देखे होंगे। एक्ने ज्यादा करके टीनेजर्स में पाए जाते हैं, ज्यादा करके जो ग्रोइंग फेज में है, या फिर कुछ ऐसे रिंकल्स है जैसे, वो ओल्ड एज में होते हैं। सॉरी। सो रिंकल्स है, फिर स्किन थोड़ा लटक जाता है, सैगिंग कहते हैं उसको। तो सैगिंग जो है, ये दोनों ओल्ड एज में होता है, यानी कि जब आपका बॉडी का एज ज्यादा होने लगता है, राइट। एक्ने जो है वो यूजुअली टीनेजर्स में पाया जाता है, ऐसा नहीं कि अडल्ट्स में नहीं होता है, होता है, बट वो कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से होता है, जैसे पीसीओएस या ऐसा कुछ। ओके। सेकेंड इज इंटरनल इन्फ्लेमेशन। अंदर कोई प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, तो जैसे हम कहते हैं ना, ब्यूटी इज स्किन डीप। ओके, आपकी त्वचा आपके अंदर की हेल्थ का प्रतीक है। आपकी त्वचा के ऊपर क्या है वो डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या है। ठीक है। सो इंटरनल इन्फ्लेमेशन अगर है, यानी कि सोराइसिस जिसको हम छाल रोग कहते हैं, एक्जिमा, एक्जिमा जैसे हम खाज कहते हैं जिसको, और रैशेज, अगर किसी को रैशेज आते हैं बार बार, तो इसका मतलब है आपको अंदर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आपको उसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। ठीक है। तीसरा है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अब ये चीज बाहरी कारणों की वजह से होती है। तो जैसे स्किन डल हो गई, ड्राई हो गई, स्किन के ऊपर थोड़ा टैन हो गया सन की वजह से, या यूजुअली पिगमेंटेशन हो गया। पिगमेंटेशन का मतलब ही थोड़ा डार्कनिंग हो जाना, डार्क हो जाना स्किन, राइट। सो पिगमेंटेशन भी बाहरी कारणों की वजह से होता है, पोल्यूशन वगैरह की वजह से डलनेस, ड्राइनेस होता है, ये सारा बाहरी रीजंस है। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए यूज कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट भी जरूरी है अगर बहुत ज्यादा एडवांस है तो। बहुत सारे ऑप्शंस आजकल अवेलेबल है। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, जो स्किन के स्पेशलिस्ट है उनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, उनके पास जा सकते हैं अगर आपको इनमें से कोई ऐसी सीरियस रोग है। ठीक है। ओके, लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड।
सॉरी, हाँ, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ईटिंग राइट इज द की टू ऑप्टिमम स्किन हेल्थ। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा, अंदर का वातावरण अच्छा होगा तो बाहर दिखेगा वो, है ना? अगर आज मेरे बॉडी में इतना इन्फ्लेमेशन होगा तो शायद मेरी स्किन पे आपको एक्ने दिखेंगे या झुर्रियां दिखेगी या बहुत कुछ ऐसा आपको नजर आएगा स्किन के ऊपर, रैशेस शायद नजर आए, है ना? बट अंदर का एनवायरनमेंट अंदर अच्छा होना चाहिए, ठीक है? सो इसीलिए खाने पे बहुत ध्यान देना है आपने, क्या खाना है क्या नहीं। तो आगे हम देखेंगे कौन से हर्ब्स है जो अच्छे हैं, वो आप इंक्लूड कर सकते हो डाइट में। ओके, हेयर हेल्थ, बालों की समस्याएं बहुत लोगों को है ना यहाँ पे, डैंड्रफ है, हेयर फॉल है, हेयर लॉस है, बॉल्डिंग है ना? तो उसके ऊपर थोड़ा नजर फेरते हैं। बाल जो है प्राइमरीली प्रोटीन से बना है ना? स्किन भी प्रोटीन से बनती है, हेयर भी प्रोटीन से बनता है, आपके नेल्स भी प्रोटीन से बनते हैं। सो यू आर पूरा का पूरा आप प्रोटीन से बने हुए हो, है ना? तो बालों के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है केराटिन। ओके, तो वो आगे आएगा। ऑल्सो कॉल्ड एज, बाल को हम क्राउनिंग ग्लोरी भी कहते हैं। क्राउनिंग ग्लोरी क्यों? क्योंकि ये एक अलग ही पहचान बनाता है आपकी। क्राउन यानी कि आपके सर के ऊपर एक ग्लोरी, यानी कि एक बहुत अच्छा सा एक कुछ जैसे वरदान हम कहते हैं कि मिला है आपको, जो आपको अच्छा फील, अच्छा लुक देता है। तो क्राउनिंग ग्लोरी है आपकी। एंड आपका डाइट, आपका वेदर, आप कौन से वेदर में रहते हैं, आपके आसपास कितना पोल्यूशन है, और आपका जो भी रहन सहन है हेयर केयर के प्रति, कितनी देर उसको बांध के रखते हो, कितना टाइट उसको बांधते हो, खास करके महिलाओं के बारे में बात कर रही हूँ मैं, या फिर इवन मर्दों के बारे में मैं कहूँ कि कितना हेल्दी रखते हो आप उसको कितनी बार शैम्पू करते हो हफ्ते में, कि कैसे उसका ध्यान रखते हो। अभी जो वीडियो हमने देखा माधुरी जी का, उसमें यही था ना कि हाउ यू टेक केयर ऑफ योर हेयर, ठीक है? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैंने डाइट सबसे पहले इसलिए लिखा है बिकॉज ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आज आप कुछ गलत खाओ, आपको दिखेगा नेक्स्ट डे, ठीक है? ओके, सो कॉमन हेयर प्रॉब्लम्स जो है, सॉरी, हाँ, दे आर जेनेटिक। ओके, तो मेन रीजन हेयर प्रॉब्लम्स का जेनेटिक भी हो सकता है, जैसे कि एलोपेशिया, है ना? एलोपेशिया एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आपको एक जगह से बाल निकलते हैं, एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं उसको। सो दैट इज जेनेटिक। हम उसका काफी हद तक ऐसा एज सच हम कुछ यू नो सिग्निफिकेंट कर नहीं सकते, राइट? बिकॉज वो जीन्स के प्रति, आई मीन जीन्स के हिसाब से वो फॉलो होता है, हेरिडिटरी होता है, ठीक है? दूसरा है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि एज के हिसाब से आपके बाल कम होने लगे हैं या डल होने लगे हैं, राइट? इंटरनल इश्यूज, कितने लोग यहाँ पे उनको पता भी नहीं होता है कि आपके बॉडी में क्या डेफिशिएंसी है, आपको क्या न्यूट्रिएंट की कमी है आपको, है ना? कितने लोगों को पता होगा, बताइए मुझे। नहीं होता है पता, क्योंकि इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। बट ये मेन कारण है कि क्यों आपका हेयर फॉल हो रहा है। आप क्या करोगे फिर? आप दवाइयां लगाओगे ऊपर से और फिर एक्सपेक्ट करोगे कि हेयर फॉल रुक जाए। नहीं, आप पहले अंदर का एनवायरनमेंट सुधारिए, अंदर का जो स्थिति है वो सुधारिए। जब अंदर से काम करेंगे तब वो बाहर दिखेगा, ठीक है? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जैसे पोल्यूशन है, वेदर है, क्लाइमेट है, आपका केमिकल्स है जो आप लगा रहे हो, वो सारी चीजें अफेक्ट करती है बालों को, ठीक है? अगर आपने कोई हीट ट्रीटमेंट्स कराई है, जैसे स्ट्रेटनिंग है, कर्ल है, पर्मिंग है, ये सारी चीजें भी अफेक्ट करती है। कलर कितना यूज करते हो आप बालों के अंदर, हेयर कलर, सारी चीजें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में आती है, ठीक है? बाहरी कारण जो कहते हैं हम उसको। और जो मोस्ट कॉमन हेयर इश्यूज है, एक तो है डैंड्रफ, है ना? रूसी जिसे कहते हैं। तो डैंड्रफ हो जाता है बालों में, और फिर वो क्या होता है कि वो और इन्फ्लेमेशन करता है स्कैल्प का। सॉरी, हेयर फॉल या हेयर लॉस, कितने लोगों को यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगा, राइट? उसके अलावा अ, ये कभी भी कोई भी एज में होता है, हाँ? ऐसा नहीं कि हेयर फॉल पर्टिकुलरली वुमेन में ही होगा या यही एज में होगा या ऐसा कुछ नहीं। आपका इंटरनल एनवायरनमेंट खराब हुआ या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट खराब हुआ, आपको ये शुरू हो सकता है, हेयर फॉल एंड हेयर लॉस,
ठीक है। स्प्लिट एंड्स, कितने लोगों के बालों में दो मुंहे बाल हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स। ऑयली या ग्रीजी हेयर, ज्यादा ऑयलीनेस हो जाना बाल में, और वो ऑयलीनेस की वजह से और डैंड्रफ होता है, ठीक है। ड्राई, फ्रिजी एंड डल हेयर, तो किसी किसी के बाल सूख जाते हैं, किसी एकदम से झाड़ू लगते हैं, बाल जो है फ्रिजी हो जाते हैं, ऐसे बाल उड़ते हैं, राइट। डल हो जाते हैं, कोई जान ही नहीं लगती है बालों के अंदर, ठीक है। डैमेज्ड है, हीट और कलर से जो डैमेज हो जाता है, जो जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया था, ठीक है। एंड एक समस्या और है, प्री मेच्योर ग्रेइंग, यानी कि एज से पहले बाल सफेद हो जाना, देखा होगा आपने, राइट। नौजवान लड़के और लड़कियां जो है उनके बाल सफेद हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्री मेच्योर ग्रेइंग। प्री मेच्योर यानी एज से पहले जो होता है उसको प्री मेच्योर कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी समस्याओं को आप निवारण कैसे करोगे, अंदरूनी रूप से, अंदरूनी तरीके से कैसे करोगे, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। जो नेचर के जो खास तत्व हैं, कुदरत ने हमें बहुत चीजें दी है वनस्पति के माध्यम से, और उस वनस्पति के अंदर के जो एक्सट्रैक्ट्स है वो एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स में आप पाएंगे। और जितना नेचुरली आप इसको ट्रीट करोगे, आपकी स्किन और हेयर दोनों ग्लो करेंगे, दोनों हेल्दी रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या श्रेणी है। टैबलेट्स की श्रेणी है, क्लासिक हर्बल टैबलेट्स की श्रेणी है, कैप्सूल्स की श्रेणी है, जूसेस की श्रेणी है, पाउडर है और ड्रॉप्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टैबलेट्स। टैबलेट्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव मल्टी ब्यूटी प्लस, एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस, एंड सेकंड इज नीम तुलसी, ठीक है। मल्टी ब्यूटी प्लस क्या करता है, जैसे नाम है उसका वैसा ही काम है। अब इसमें, सॉरी, हाँ, अब इसमें एक खूबी ये है कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है आप देख लें, करक्यूमा लौंगा यानी कि हल्दी, ठीक है, रोजा इंडिका, ठीक है, रोज, नीम, आंवला, एलोवेरा, तुलसी, चंदन, कैलामाइन एंड ग्लिसरीन, ये सारे स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। हेयर फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स भी है नीम और आंवला, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल ब्यूटी को एनहांस करता है, यानी कि अगर आपको माइनर कोई इश्यूज भी है स्किन और हेयर में, इवन नेल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप इसको ले सकते हो। आपके नेल्स को स्ट्रांग बनाता है, नाखूनों को, जिनको बार बार वो नेल्स चिपिंग की समस्या है कि बार बार टूट जाते हैं, please go for advanced multi beauty plus. It is a complete solution for hair, skin and nails, ठीक है। तो ये क्या करता है बालों के अंदर, खास करके मैं बता रही हूँ आपको, ये हेयर फॉलिकल्स यानी जो आपके जड़ है ना बालों के, उसको एक्टिवेट करता है, उसको रिजुविनेट करता है, उसको जगाता है कि चलो अभी काम करना है, एंड दैट इज हाउ इट एक्टिवेट्स हेयर ग्रोथ। आपका बालों को बढ़ने में सहाय करता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें, और बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स निकालता है, तो स्किन भी हेल्दी रहती है। बिकॉज क्या होता है, ज्यादा टॉक्सिन्स होने के कारण आपकी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती है, और उसी के कारण फिर एक्ने, बॉयल्स, रैशेस, ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस में मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर हेयर, स्किन एंड नेल्स। दूसरा है नीम तुलसी टैबलेट्स। नीम तुलसी टैबलेट्स एंटी बैक्टीरियल है, जैसे दोनों का काम ही है बैक्टीरिया को मिटाना, नीम और तुलसी दोनों का। एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, वायरस से लड़ता है, और एंटी फंगल भी है, यानी फंगस से भी लड़ता है। तो अगर बैक्टीरिया से लड़ता है तो एक्ने भी फाइट करेगा, और नीम का तो खासियत ही है कि बैक्टीरिया और फंगस को हटाकर एक्ने वगैरह जैसी चीजों को ना होने दे, राइट। नीम का तो आपने सुना ही होगा कि काम ही है कि स्किन को हेल्दी रखे, राइट। तो ये एक्ने रोकता है। और दूसरा है कि जितनी भी एलर्जीज और इन्फेक्शंस की समस्याएं होती है लोगों को, जैसे कि हमने देखा होगा ना कि एक एलर्जीज हो जाती है स्किन में, खा जाने लगती है, कुछ रैशेस होने लगते हैं, रेडनेस आ जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है स्किन में, नीम और तुलसी बहुत अच्छा उसके अंदर काम करेंगे, ठीक है। तो स्किन इन्फेक्शंस और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स और एलर्जीज को कंट्रोल करने में ये मदद करता है। जी हाँ, आप उसको सोराइसिस के पेशेंट्स को भी दे सकते हो, बिकॉज ये आपका कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन कम करेगा, ठीक है।
ओके, और इसको लेना कितनी बार है? दिन में 2 बार ले सकते हो आप इसको, 1 या 2 टैबलेट एक टाइम पे, 2 टैबलेट एक टाइम पे भी ले सकते हो। बट सिंस इफ अगर आप दूसरा कोई प्रोडक्ट इसके साथ यूज कर रहे हो तो आप 1 कैप्सूल लीजिए दिन में 2 बार, और दूसरा वो वाला 1 कैप्सूल या टैबलेट ले लीजिए जो आगे हम देखेंगे। ठीक है, अगर मल्टी ब्यूटी प्लस भी ले सकते हो साथ में, अगर ज्यादा एडवांस स्किन कंडीशंस नहीं है आपकी। ठीक है, और अगर स्किन और हेयर दोनों के इश्यूज हैं तो दोनों भी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, जस्ट वन सेकेंड, just give me a minute. Sorry, can you hear me? Just show me a thumbs up. I can see a few faces. हाँ, तो मेरा वो हेडफोन निकल गया था इसके लिए। ओके, सो मैं ये कह रही थी कि आप इसको जो है इस प्रेजेंटेशन को जब आप ध्यान से देख रहे हो, बिकॉज लास्ट फ्यू सेशंस में भी मैंने ये ऑब्जर्व किया कि आप अभी ध्यान दो, नहीं तो क्या होगा, आपके सवाल इतने हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये कंडीशन में क्या लेना है, ये कंडीशन में क्या लेना है। तो जब हम प्रेजेंटेशन में ही बोल रहे हैं तो आप तभी ध्यान दीजिए, ताकि आपको कोई तरह का कंफ्यूजन या क्वेश्चन ना हो उसके रिलेटेड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज कैप्सूल्स की श्रेणी में अगर हम देखें तो कैप्सूल्स की श्रेणी में सबसे पहले आता है गैनोडर्मा। ओके, अब गैनोडर्मा क्या है? गैनोडर्मा इज अ टाइप ऑफ रेशी मशरूम्स। ठीक है, रेशी मशरूम्स नाम की एक प्रजाति है। मशरूम्स की कितनी सारी वैरायटीज होती है ना? तो रेशी जो है एक प्रकार का आपका मशरूम का वैरायटी है। चाइनीज मेडिसिन में ज्यादा यूज होता है, वो उन्होंने ही ये सारे रिसर्चेस वगैरह किए हुए हैं, एंड दे फाउंड दैट रेशी मशरूम एक ब्यूटी के लिए आइडियल हर्ब है। ठीक है, इसके अंदर 36 से भी ज्यादा बायो एक्टिव न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स है। इसके अंदर अमीनो एसिड्स है, यानी कि ये प्रोटीन बनाने में मदद करेगा। बीटा ग्लूकन्स है, अंदर का इन्फ्लेमेशन कम करेगा आपका, राइट। एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंजाइम्स है इसके अंदर, मिनरल्स है, विटामिन सी, ये सारी चीजें आपकी स्किन और हेल्थ हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये क्या करता है? ये हाइड्रेट करता है। हाइड्रेट यानी कि मुलायम बनाने के लिए, मतलब जो भी चीज के अंदर आप पानी ऐड करते हो, पानी जब आता है, अब सोचिए अगर मेरी स्किन ड्राई है, ठीक है, मान लो मुझे स्किन ड्राइनेस है ना? ओके, मान लो अगर मुझे स्किन की ड्राइनेस है, बहुत रूखी सख्त त्वचा है मेरी, ओके, अगर मैंने हाइड्रेटिंग एलिमेंट यूज किया, हाइड्रेट का मतलब होता है आप उसके अंदर मॉइस्चर डाल रहे हो, आप उसके अंदर नमी डाल रहे हो, तो वो नमी देता है ये गैनोडर्मा, उसका एक खास प्रॉपर्टी है, वो खास उसकी खासियत है बेसिकली। ठीक है, तो वो आपकी स्किन को रूखी से नमी वाली बना देता है, और जब नमी होती है स्किन में तो आप उसको किस तरह से भी खींचो आपको रिंकल्स नहीं आएंगे, राइट? आप समझ रहे हो, है ना? रिंकल्स नहीं आते हैं, क्योंकि अगर आपकी स्किन में डिहाइड्रेशन है, यानी कि पानी की कमी है, रूखी सूखी त्वचा है, तो रिंकल्स जल्दी आते हैं आपको। तो सारी औरतें जो यहाँ पर है ना, खास करके सुनिए, आपको 8 से कम लगना है अगर, तो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखिए। ठीक है, आप वाई ओनली विमेन, इवन मेन कैन डू दैट। ओके, तो मर्दों के लिए भी है ये, तो स्किन को हेल्दी रखना है तो उसको आपको नमी देनी होगी। ठीक है, और अंदरूनी नमी की बात कर रही हूँ मैं, बाहर बार बार पानी छिड़कने की बात नहीं कर रही हूँ, अंदरूनी नमी की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो गैनोडर्मा उसके लिए खास जाना जाता है, डिटॉक्सिफाई करता है, जितने भी कचरा है, जितना भी बॉडी के अंदर, सारा निकालता है, स्वेट के थ्रू, यूरिन के थ्रू और स्टूल्स के थ्रू। ठीक है, अच्छा, ये मेन काम देखिए उसका, रिड्यूसिंग स्किन इन्फ्लेमेशन, आपके स्किन के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे है, राइट। पफिनेस, किसी किसी को अंडर आईज पफिनेस होता है, किसी किसी का चेहरा फुला हुआ लगता है सुबह उठ के, है ना? ये सारी चीजें आपको उसका सोल्यूशन दे रहा है गैनोडर्मा। रिंकल्स अगर आपको है, तो मैंने कहा ना आपको रिंकल्स क्यों होते हैं, उसका सोल्यूशन है आपका, आपके पास अभी। ठीक है, फ्री रेडिकल डैमेज मैंने बताया,
प्रीमेच्योर एजिंग, एज के पहले थोड़ा सा ज्यादा मैच्योर लगना, सेल रीजेनरेशन को क्रिएट करता है, यानी कि ये सारी तो प्रॉब्लम सॉल्व करता ही है, बट नए सेल्स को बनाने में मदद करता है, यानी कि जो आपकी स्किन है उसके नीचे भी बहुत अच्छे नए सेल्स आ रहे हैं, तो डेड स्किन होने के बाद नए हेल्दी सेल्स आते हैं और स्किन हमेशा रेडिएंट ग्लोइंग लगती है, हेल्दी लगती है। ठीक है, इसको लेना कितनी बार है? 1 to 2 कैप्सूल्स 2 times a day। ल्यूकवार्म वाटर के साथ लेंगे तो डाइजेशन अब्जॉर्प्शन बेटर रहेगा, इसके लिए मैं स्पेशली लिखती हूँ ल्यूकवार्म वाटर, बट आप इसको नॉर्मल पानी के साथ भी ले लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बिफोर मील, हाँ, खाने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट कैप्सूल्स की श्रेणी में बाकी 3 भी हम देख लेते हैं। अब ये 3 जो है ना, ये सपोर्टिंग है, ओके, ये मेन आप ना ले, हाँ, बट अगर आप अपनी समस्या को यहाँ पर देखते हो जब मैं बात कर रही हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ प्लीज प्रेजेंटेशन देखिए। कुछ लोग फिर डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर सेशन में आके फिर वापस ये पूछते हैं, तो तभी आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो, है ना, तब आप ध्यान दो। तो जब मैं कहती हूँ कि ब्लड केयर कैप्सूल है, इसका नाम ही है कि ब्लड को साफ करता है, ये ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, राइट। तो जिनको ये समस्या है कि खून साफ नहीं है, खून के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पिंपल्स आ रहे हैं, मुहासे आ रहे हैं, रैशेस आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपके ब्लड से रिलेटेड है ना, काफी लोगों को एक्सपीरियंस होगा ये, तो तभी ध्यान दीजिए ताकि कोई तरह का क्वेश्चन ना आए आपको। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर ज्यादा टाइम चला जाता है। ओके, सो दीज आर एक्सेसरी सप्लीमेंट्स। ओके, एक्सेसरी यानी कि आप गैनोडर्मा के साथ ये ले सकते हो, कोई भी एक। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर प्रॉब्लम इज। तो अगर हम ब्लड केयर की बात करें, it contains blood cleansing herbs that have antimicrobial laxative, ये सारी उसकी खूबियां हैं। इसके अंदर जो हर्ब्स है, इसके अंदर जो औषधि है या जो वनस्पति है, वो सारी चीजों का मेन फंक्शन क्या है, ये बैक्टीरिया से लड़ता है। ओके, सो जितने भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस जो आपकी स्किन को और ब्लड को अफेक्ट कर सकते हैं, उससे लड़ता है। लैक्सेटिव यानी कि पेट साफ करने में मदद करता है। ठीक है, तो खून के अंदर कोई भी गंदगी नहीं रहती है, बॉडी के अंदर सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं बाहर। एंटी बैक्टीरियल है, यानी कि जो बैक्टीरिया से लड़ता है। एंटी इंफ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन से लड़ता है। रीजुविनेटिंग है ना, नए सेल्स बनाता है। ब्लड प्योरिफाइंग प्रॉपर्टीज, तो ये खून को साफ करने में मदद करता है। और उसी की वजह से एक्ने, स्किन के प्रॉब्लम्स जैसे एक्जिमा, सोराइसिस, डर्मेटाइटिस, राइट, ये सारी चीजों के ऊपर आप कंट्रोल ला सकते हो। एलर्जीज, कितने लोगों को स्किन एलर्जीज है यहाँ पे, ब्लड केयर का इस्तेमाल करें। ठीक है, 15 कैप्सूल्स के पैकेज में आता है ये, दिन में 2 बार लेना है। मैं डोजेज पे आती हूँ थोड़ा। ओके, एलोवेरा कैप्सूल। एलोवेरा आपको पता है घृत कुमारी स्किन और हेयर के लिए कितना मशहूर है ना। आयुर्वेद में इसको देखिए नाम भी ऐसा दिया है, घृत कुमारी। कुमारी इसको थोड़ा सा फीमेल बताया गया है। एलोवेरा, वेरा का मतलब फ्रेंच में कोई लैंग्वेज में आई थिंक फ्रेंच में होता है फीमेल। ओके, सो ये ये इसीलिए स्किन और हेयर हर्ब है, बिकॉज ये ज्यादा करके औरतें इस्तेमाल करती थी पहले की टाइम में, राइट। ओके, ये हेल्दी स्किन और हेयर प्रमोट करता है। इसके अंदर विटामिन ए है। विटामिन ए इज अ स्किन विटामिन, हेयर विटामिन, राइट। विटामिन सी है। विटामिन सी इज अगेन एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई इज एन एंटीऑक्सीडेंट, इट्स अ स्किन विटामिन। ठीक है, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड के अंदर भी वही खूबियां हैं। B1, B2, B3, B6, ये सारे विटामिन है। और मिनरल्स में आपके पास है कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर एंड मैंगनीज, ये सारे खनिज तत्व है आप एलोवेरा कैप्सूल के अंदर। तो ये इसको बनाता है, ये सारी चीजें इसको बनाती है, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी। और इसीलिए ये आपके स्किन और हेयर के लिए बहुत उपयोगी है। तो जब आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मान लो कोई भी इश्यू नहीं है ना, पिंपल्स है, हेल्दी स्किन है आपकी, ना रैशेस है, ना एलर्जीज है, ना प्रॉब्लम्स है कोई सोराइसिस वगैरह की, एलोवेरा कैप्सूल लीजिए, ये मेंटेन रखने में मदद करेगा। ठीक है,
क्योंकि बनाए भी रखना है ना स्किन का हेल्थ। इवन हेयर को भी हेल्दी बनाए रखना है, भले अभी नहीं झड़ रहे पर शायद कुछ कारण की वजह से 2-3 साल के बाद या 1 साल के बाद आपको लगे कि हेयर फॉल हो रहा है, तो इसीलिए पहले से प्रबंध करके रखे कि ऐसी चीजें आप बॉडी के अंदर डाल रहे हो जो हेल्थ बनाए रखती है उसकी। ठीक है, और एलोवेरा उनमें से एक है। ओके, कर्क्यूमिन इज एन एंटीऑक्सीडेंट, हम सबको पता है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है। तो ये एक्ने वगैरह की समस्या के लिए, जिनको भी पिंपल्स, मुहासे, एक्ने का मतलब है मुहासे, ओके, तो एलोपेशिया है या बालों का झड़ना है, सोराइसिस है, सोराइसिस यानी छाल रोग हमने देखा, कोलेजन सिंथेसिस इंप्रूव करता है, यानी कि जिनको रिंकल्स जल्दी आने लगे हैं एज से पहले, कर्क्यूमिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं वो। ठीक है, ये एंटी एजिंग है क्योंकि ये फ्री रेडिकल से लड़ता है। ओके, इसको लेना, दोनों ये तीनों टैबलेट में से कोई भी, जो भी आप पसंद करें लेना, जो भी आपका हेल्थ कंडीशन है, स्किन और हेयर कंडीशन है, उसके हिसाब से जो भी आप सिलेक्ट करते हो, तो उसको दिन में 1 या 2 कैप्सूल लेना है, दिन में 2 बारी गुनगुने पानी के साथ। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं आयुर्वेदिक। मैंने जब आपको नीम और तुलसी के बारे में कहा, वो तो दोनों है ही, मतलब अलग से भी मिलेंगी आपको, अगर आपको आयुर्वेदिक श्रेणी से लेना है। नीम की भी टैबलेट्स आती है, तुलसी की भी टैबलेट्स आती है ये श्रेणी में। उसके अलावा बाकी 3 कौन सी है? एक है आंवला। आंवला क्या करता है? बालों और स्किन को अच्छा रखता है, बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट, अगेन विटामिन सी है इसके अंदर। तो मान लीजिए ये विटामिन सी है, तो आपके हेयर और हेल्थ, स्किन की हेल्थ के लिए अच्छा है। फाइन लाइंस, डार्क स्पॉट्स, किसी किसी को काले धब्बे हो जाते हैं, है ना, ये शायद सन से हो या शायद कोई और कारण से। मेलाज्मा हो किसी को, मेलाज्मा के लिए भी आंवला बहुत दिया जाता है। मेलाज्मा एक कंडीशन है जहाँ पे थोड़ा सा पिगमेंटेशन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, स्किन को टाइट रखता है। ओके, और स्किन टाइट रही तो रिंकल्स और फाइन लाइंस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने कहा, थोड़ा नमी प्रदान करता है ये। ठीक है, सेल को रीजेनरेट करता है, सेल्स नए बनाता है। और बालों के लिए आंवला इज द बेस्ट कंडीशनर। आजकल कंडीशनर्स में भी आंवला यूज होता है, क्योंकि आंवला जिस तरह से बालों को एकदम नमी प्रदान करता है, नमी देता है, उसकी इलास्टिसिटी देता है, वो शायद ही कोई हर्ब कर पाएगा, राइट? तो ये आंवले के गुण है जो आपको एक टैबलेट्स के रूप में मिलते हैं। दूसरा है त्रिफला। अब आप पूछोगे मैडम त्रिफला कैसे स्किन के लिए है? क्योंकि जैसे हमने कहा अंदरूनी देखभाल, है ना, अंदर का एनवायरनमेंट ठीक करना है, तो त्रिफला से आपका पेट साफ आता है। त्रिफला से आपकी जो जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो गए, कचरा जमा हो गया है, जिसकी जरूरत ही नहीं है आपको, फिर भी अंदर जमा है, तो वो निकलने में मदद होती है थ्रू द स्टूल्स। और ये स्किन के प्रोटीन को बनाता है। जी हाँ, ये रिसर्चर्स ने बताया है। ठीक है, तो रिसर्च हम स्टडी करते हैं और फिर हम आपके प्रति लेकर, आपके सामने लेकर आते हैं ये। सो नॉट जस्ट बिलीविंग एनीबडी बट बिलीविंग द रिसर्चर्स। तो रिसर्च ये बोलता है कि केराटिन नाम का एक प्रोटीन है जो बालों के अंदर होता है, स्किन के अंदर होता है, नेल्स के अंदर होता है। तो ये प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। अगर मान लो आपके बालों के अंदर ड्राइनेस, डलनेस है, या बाल झड़ रहे हैं, या स्किन के कोई इश्यूज है आपको, तो ये त्रिफला की टैबलेट्स आप ले सकते हो। डोज पूरा होने के बाद, बॉटल पूरी होने के बाद आप उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपने डाइजेस्टिव वाला जो सेशन अटेंड किया था, उसमें भी त्रिफला के काफी गुण बताए थे मैंने पेट के ऊपर। तो समझ लीजिए कि पेट अच्छा है तो सब अच्छा है, स्किन भी अच्छी है। ओके, तो ये स्किन के प्रोटीन को बनाता है और मॉइस्चर, नमी बरकरार रखता है स्किन के अंदर, बालों के अंदर भी। ठीक है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, ऑक्सीडेटिव इंजरी कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज करेला। ओके, आप बोलोगे करेला और बाल और स्किन, क्यों नहीं? तो बेसिकली ये बालों के लिए किस तरह से काम करता है और स्किन के लिए किस तरह से काम करता है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो ये डैंड्रफ से लड़ने में मदद करता है, बिकॉज ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। क्या है? एंटी फंगल। फंगस जो यहाँ पे, डैंड्रफ होता क्या है? बेसिकली आपका ड्राई स्कैल्प होता है ना, और उसके अंदर फिर कोई कोई प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है, तो वो जाके आगे रूसी और फिर वो झड़ता है डैंड्रफ आपके कपड़ों पे,
फिर किसी किसी को बॉयल्स भी आते हैं, वो सब एडवांस लेवल्स है। बट आप उसको जड़ से ही खत्म कर दो। करेले के अंदर वो गुण है जो डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकता है, बिकॉज ये फंगस रोकता है, बैक्टीरिया रोकता है, ठीक है। हेयर लॉस नहीं होने देता, और स्प्लिट एंड्स की समस्याओं से भी आपको छुटकारा देता है, दो मुंहे बालों से, ठीक है। ओके, नाउ विटामिन ए और विटामिन सी है इसके अंदर, ठीक है। ये एजिंग कम करता है, यानी कि समय से पहले होने वाली मेच्योर, मतलब क्या कहते हैं कि समय से पहले ही आप बूढ़े नहीं लगो, उसके लिए काम करता है ये। एक्ने, एक्ने कम करेगा बिकॉज एंटीबैक्टीरियल है। और स्किन की ब्लेमिशेस, जो आपने डार्क स्पॉट्स देखे होंगे स्किन पे कभी, ठीक है। और ये खास करके उनको दीजिए जिनको पेट में कृमि है, पेट में कृमि यानी कि वर्म्स, है ना, बच्चों को खास करके होता है। आई थिंक हमने पहले भी ये डिस्कस किया था जब हमने कोई टॉपिक के ऊपर बात करी थी, तो करेला टैबलेट्स दे सकते हो आप। और अगर खास करके बच्चा खा नहीं रहा है करेला डाइट में, तो टैबलेट्स दीजिए उनको, अगर वो ले सकता है तो, ठीक है। अगर वो उतना बड़ा है कि वो निगल सकता है तो आप उनको दे सकते हो। जिनको कृमि की समस्या है, बच्चों में होता है ये, बड़ों में भी होता है। अगर आप ध्यान ना दे खाने पीने पे, तो ज्यादा मीठी चीजें खाते हैं ना, तो होता है। सोराइसिस और इचिंग, खाज, खुजली, ये सारी चीजें अंदर से उसको निवारण करे। बाहरी तौर पे तो आप लगाएंगे जो भी क्रीम आता है, लोशन आता है, बीटेक्स वगैरह, बट अंदर से भी साफ करिए बॉडी को, ठीक है। ओके, इसका सेवन एक बार करना है, दो मतलब एक टैबलेट लेना है दिन में 2 बार, 30 मिनट्स बिफोर मील, खाने खाने से पहले, ठीक है। ओके, नेक्स्ट श्रेणी है एलोवेरा की। एलोवेरा ब्लैक, एलोवेरा रेड, एंड एक और जूस है। तो जूसेस की श्रेणी में 16 बेरीज नाम का एक जूस है। अब मैंने उसको क्यों इसमें इंक्लूड किया है मैं आपको बताती हूँ। उसके गुण जो है स्किन और हेयर दोनों के लिए अच्छे हैं, ठीक है। आई नो ये थोड़ा सा हैवी टॉपिक हो रहा है ना गाइस, थोड़ा सा बहुत डिटेल में, बिकॉज इसके प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, स्किन और हेयर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके, एलोवेरा ब्लैक वाला, एक्टिवेटर ब्लैक एलोवेरा नाम है इसका, ठीक है। ये आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, कब्ज यानी कि पेट साफ करने में मदद करता है। जितने भी घाव हुए हैं, कट हुए हैं, इंजरीज हुई है, छिल गया है स्किन, उसको भरने में मदद करता है जल्दी। स्किन और हेयर की हेल्थ मेंटेन रखता है, और एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर, तो ये आपको फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, सनलाइट पोल्यूशन से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा, डिटॉक्सिफाई भी करता है, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन की समस्या ठीक होती है आपकी, ठीक है। दूसरा है रेड एलोवेरा। रेड एलोवेरा इज 22 टाइम्स मोर पावरफुल देन ग्रीन एलोवेरा, ठीक है। तो जो नॉर्मल एलोवेरा है उससे 22 गुना ज्यादा इफेक्टिव है ये, और ये आपके सारे जो टॉक्सिन्स है बॉडी के अंदर वो कम करता है। स्किन के प्रॉब्लम्स में खास करके ये हेल्प करता है। ये 16 बेरीज वाला जूस है, इसके अंदर 16 बेरीज का गुण है, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, ब्लैकबेरी, ये सारी चीजें। तो ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है, तो जब आप अंदर से ही पूरा फ्री रेडिकल डैमेज निकाल रहे हो, तो स्किन के ऊपर छलकेगा वो, है ना, स्किन के ऊपर साफ होता है कि वाह इसकी बॉडी अंदर से अच्छी है, जब एक ग्लोइंग स्किन मिलती है आपको, राइट। ये एक्ने कम करने में मदद करता है, एंटी एजिंग है इसका गुण, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ही वही है कि समय से पहले आपको ये ज्यादा पुख्त वय का नहीं दिखाएगा, पुख्त उम्र का नहीं दिखाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं महसूस करेंगे आप, ठीक है। आप अपनी एज के दिखोगे या शायद इवन कम दिखोगे, यंग दिखोगे, ठीक है। हाइड्रेटिंग द स्किन, नमी देना स्किन को और मजबूत बनाना बालों को, ये सारा इसका फंक्शंस है। 10 से 15 ml दिन में 2 बार पानी के साथ, ठीक है। शैल आई मूव अहेड? ज्यादा नहीं हो रहा ना? बस अब एंड पे ही आ गए हम, ठीक है। उसके पहले 3 और जूसेस है, लेट्स सी व्हाट आर दोस, ठीक है। एलोवेरा, 3 नहीं और 6 जूसेस है, सॉरी। हाँ, एलोवेरा की और एक श्रेणी है, ये पूरी एलोवेरा की श्रेणी थी। ओके, तो जूसेस के अंदर लिची के साथ भी एलोवेरा है,
ओके, जिनको शायद नोनी का टेस्ट नहीं पसंद होगा, बट ये खास करके स्किन और हेयर के लिए बेटर है। और ये नोनी जिनको इम्यूनिटी भी बढ़ानी है तो एलोवेरा नोनी ले सकते हैं, और एक है एलोवेरा अश्वगंधा के साथ। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हो। अश्वगंधा क्या करता है, अगर ज्यादा स्ट्रेस है लाइफ में, अगर आप एक तनाव भरी जिंदगी जी रहे हो, ऑफिस रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, घर के रिलेटेड, कोई भी रिलेशनशिप रिलेटेड कोई भी स्ट्रेस है आपको, तो अश्वगंधा आपको काबिल बनाता है स्ट्रेस से लड़ने के लिए। आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स को रिजुविनेट करता है अश्वगंधा, वो आप मतलब एक अडेप्टोजन है। वो अडेप्टोजन क्या करता है, हमने देखा है ना पहले के सेशंस में, वो आपको लड़ने की शक्ति देता है। वो स्ट्रेस कम नहीं करेगा, स्ट्रेस तो उतना ही है, पर आपको काबिल बनाएगा उस स्ट्रेस से लड़ने के लिए। शायद इजीली नहीं होता है वो, राइट। एलोवेरा के अंदर पॉलीफिनॉल्स होते हैं, ये तीनों के अंदर कॉमन चीजें लिखी है मैंने, ठीक है। एंटी इंफ्लेमेटरी पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो आपको एंटीऑक्सीडेंट प्लांट कंपाउंड्स जिनको कहते हैं। पॉलीफिनॉल्स क्या होता है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण है, यानी कि वो ऑक्सीडेशन कम करते हैं सेल्स का। ऑक्सीडेशन कम हो गया तो ये आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। इसलिए आप देखो कि काफी प्रोडक्ट्स में एंटीऑक्सीडेंट आया है। ओके, अटोपिक डर्मेटाइटिस क्या होता है, स्किन की इन्फ्लेमेशन को डर्मेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रकार से हो सकता है, या तो कोई चीज खाने की वजह से होती है, या तो फिर कोई चीज लगाने की वजह से होती है, या फिर अंदरूनी कोई कारण की वजह से होती है। तो इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हो। कोलाजन बढ़ाता है स्किन का। कोलाजन क्या है, एक स्किन प्रोटीन है। ठीक है, आप अपने गालों को खींचिए, आप देखिए खींच पा रहे हो ज्यादा, आपको पता चलेगा कितना कोलाजन है बॉडी के आपकी स्किन के अंदर। अगर आप एक हद तक उसको खींच रहे हो और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा खिंचाव महसूस हो रहा है, तो कोलाजन कम है। और खींचने के बाद अगर झुर्रियां देख रहे हो आप, दैट मीन्स कोलाजन कम है। ठीक है, आपने देखा होगा किसी किसी की स्किन एकदम खिंचाव के बाद भी हेल्दी लगती है, मतलब वापस नॉर्मल आ जाता है, राइट, रिंकल्स नहीं दिखते हैं, उनके बॉडी में कोलाजन अच्छा होता है। सो एक नमी वाली स्किन जिसको हम कहते हैं, कोलाजन एक प्रोटीन है जो स्किन के अंदर इलास्टिसिटी देता है, उसको इलास्टिसिटी यानी खिंचाव देता है। ठीक है, तो स्किन इलास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एंटी एजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, रिंकल्स का पैदा होना कम करता है ये, क्योंकि आपकी स्किन एकदम नमी और इलास्टिक रहेगी, नम और इलास्टिक रहेगी। ओके, इसके अंदर कुछ ऐसे खनिज तत्व होते हैं, जैसे हमने देखा ना, कॉपर, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज देखा था हमने, राइट। ये सारी चीजें आपके बालों को स्ट्रांग बनाती है, आपके बालों का स्ट्रक्चर ही बनाता है ये। ठीक है, फैटी एसिड्स है इसके अंदर, तो ऐसे लिपिड्स भी है, फैट्स भी है, हेल्दी फैट्स जो हेल्प करेगा। अमीनो एसिड्स यानी प्रोटीन है, और इसके अंदर विटामिन ए, बी12, विटामिन ई, विटामिन सी, ये सारी चीजें हैं जो स्कैल्प के डेड स्किन, सपोज किसी को डैंड्रफ है या किसी को बहुत डेड स्किन आ रहा है स्कैल्प पे और इसकी वजह से बाल झड़ रहे हैं, तो वो स्कैल्प को रिजुविनेट करता है, रिपेयर करता है, नया बनाता है, नए सेल्स लाता है एलोवेरा, ताकि आपका जो हेल्दी सेल का ग्रोथ होता रहे और आपको डैंड्रफ से छुटकारा मिले। 15 ml कोई भी आप पसंद करो, मतलब कोई भी आपकी समस्या के हिसाब से आप सिलेक्ट करो, तो 15 ml दिन में 2 बार लेना है, ल्यूकवार्म वाटर के साथ, खाना खाने से पहले। ठीक है, और जूसेस की श्रेणी में लास्ट हम देखते हैं, लास्ट 3 हम देख लेते हैं। क्लोरोफिल, सी बकथॉर्न एंड सी बकथॉर्न विद करक्यूमिन। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल क्या होता है, प्लांट के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, हरा रंग का जो पिगमेंट होता है, जो पेड़ को या जो जो किसी भी पत्ते को ग्रीन कलर देता है, वो क्लोरोफिल होता है। ठीक है, खाना कैसे बनाता है, एक पेड़ या एक पौधा खाना क्लोरोफिल से बनाता है ना, फोटोसिंथेसिस से बनाता है। तो ये क्लोरोफिल ही है जो, जैसे हमारे बॉडी में खून है, वैसे प्लांट्स के सेल्स में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है। ठीक है, ओके, तो ये ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। ओके, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, बैक्टीरिया को रोकता है, एंटीऑक्सीडेंट्स का बढ़ना रोकता है, इन्फ्लेमेशन रोकता है। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन भी कहा जाता है। जिनको एलोवेरा रेंज नहीं, या उन्होंने ले लिया है, ले चुके हो आप एलोवेरा, काफी हद तक आपने यूज किया है और कोई इश्यू नहीं है स्किन के अंदर,
तो आप क्लोरोफिल जूस मेंटेन करने के लिए ले सकते हो। जैसे कि अगर आपकी स्किन ऑलरेडी हेल्दी है तो आप ये लीजिए, आपकी बहुत सारी समस्या आगे चल के जो होने वाली है एज रिलेटेड वो कम हो जाएगी। ओके, विटामिन ए है, सी है, ई है, स्किन विटामिन, विटामिन के है, और आपको एक यूथफुल स्किन देते हैं ये सारे। रेडियंट यानी कि ग्लो वाली स्किन, रिजुविनेटेड यानी कि नई स्किन, एंड यूथफुल यानी कि जवान स्किन। ठीक है, डार्क स्पॉट्स, फाइन लाइंस, रिंकल्स, सन डैमेज, ये सभी से लड़ने की क्षमता है इसके अंदर। सी बकथॉर्न दो प्रकार के हैं जूस, आपने शायद अटेंड भी किया है ना ये वेबिनार। सी बकथॉर्न एक नॉर्मल वाला भी आता है और एक कर्क्यूमिन वाला भी आता है। तो जिनको कर्क्यूमिन वाला लेना है वो एंटी इंफ्लेमेटरी गुण उसके अंदर ज्यादा होते हैं। ओके, ये कोलेजन, हाँ, ये सी बकथॉर्न का मेन फंक्शन स्किन के अंदर क्या है, कोलेजन पैदा करता है। कोलाजन जो पैदा होता है, तो जैसे अभी थोड़े टाइम पहले ही कहा मैंने, नमी रहती है, इलास्टिसिटी रहती है बॉडी के स्किन के अंदर। ओके, तो ये मॉइस्चराइज करता है ड्राई और डैमेज स्किन को। ओके, किसी की स्किन डैमेज है यहाँ पे, किसी की स्किन रूखी सूखी सख्त हो चुकी है, एकदम बिल्कुल ही जान नहीं है, स्टार्ट विथ सी बकथॉर्न जूस। ठीक है, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय यूवी एक्सपोजर एंड सन डैमेज, स्किन की ड्राइनेस को कम करता है। एक्जिमा के अंदर काफी इसका रिसर्च हुआ है, एक्जिमा के लिए सी बकथॉर्न इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट। ओके, एक्जिमा यानी खाज का रोग होता है, खुजली होती है, रैशेस होते हैं, और कभी कभी उन रैशेस के अंदर से फिर थोड़ा सा ब्लीडिंग भी होती है, तो उसको एक्जिमा कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोगों को जिनको ये रोग है। हेल्प्स हील फ्रॉम बर्न्स, अगर सपोज स्किन का कोई हिस्सा जल गया है, नॉट थर्ड डिग्री बर्न्स, प्लीज आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि गॉड फॉरबिड किसी को अगर थर्ड डिग्री बर्न्स है तो उसकी बात नहीं कर रही हूं मैं। बर्न से मेरा मतलब है कभी हाथ जल जाता है किचन में काम करते करते, वो लेवल की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, बर्न से आपको हील करता है, यानी कि नई स्किन पैदा करता है। फ्रॉस्ट बाइट, जो लोग स्नोफॉल के रीजन में रहते हैं ना, उनको फ्रॉस्ट बाइट्स होती है ज्यादा ठंडी और रूखी हवा की वजह से। ठीक है, स्नोफॉल ज्यादा होता है वहां पे। बेड सोर्स, जो बेड रिडन पेशेंट्स है, जो मरीज है जो उठ नहीं सकते हैं, उनको बेड पे ही डॉक्टर ने बोला है कि कुछ टाइम रहना है, उनके ना पीठ पे खास करके छाले हो जाते हैं, तो बेड सोर्स कहते हैं उसको। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ हेयर को सपोर्ट करता है, यानी कि आपके बालों को स्ट्रॉन्ग रखता है, डैमेज और ब्रेकेज से बचाता है सी बकथॉर्न। 10 से 15 ml कोई भी जूस आप सिलेक्ट करो, 10 से 15 ml, 15 ml से ऊपर ना ले, बिकॉज ये पोटेंट एक्टिव्स है इसके अंदर। कभी ले लिया तो कोई इश्यू नहीं है, डरना नहीं, बट मैं ये कह रही हूँ कि मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15, उतना ही बॉडी को रिक्वायरमेंट है, ज्यादा नहीं है। और खाना खाने से पहले। ठीक है, पाउडर की बात करें, एप्पल स्टेम पाउडर। ओके, सबसे पहले प्लीज, आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन, टिल नाउ मैंने चैट बॉक्स देखा नहीं है। हाँ, मैंने चैट बॉक्स नहीं देखा है। ओके, फाइन, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स है ना, मैं सोचा पहले टाइम है तो हम बात कर लेते हैं उसके बारे में, फिर मैं चैट बॉक्स देखूंगी। ओके, ठीक है, तो एप्पल स्टेम पाउडर, सेब का जो पेड़ होता है उसकी जो स्टेम होती है, उसका जो थड़ होता है, उसका पाउडर। ठीक है, इसके अंदर क्या खूबी है बालों को और त्वचा के लिए, देखते हैं। सॉरी, कहाँ गया ये, हाँ हाँ, sorry. So it is a perfect blend of stem cell formula. What is stem cell formula? स्टेम सेल फॉर्मूला फादर ऑफ सेल्स कहा जाता है, यानी कि उससे दूसरे सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल ट्रीटमेंट आपने देखा होगा, बालों के लिए भी होता है, खास करके गंजेपन में होता है ये। और ये आपके जो स्किन के सेल्स है या हेयर के सेल्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो उसके अंदर ये खूबी है। अब आगे देखते हैं। ये जैसे मैंने कहा नए सेल्स बनाता है और जो पुराने सेल्स है उनको डैमेज से बचाता है। ठीक है, स्लोज डाउन एजिंग, तो अगर आपको लग रहा है कि आप हो 30 के पर आप दिखते हो 40 के, या
45 या 50 के, एप्पल स्टेम लीजिए, आपका एजिंग प्रोसेस जो है वो कम हो जाएगा। आप ज्यादा एज कर रहे हो बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी एज ज्यादा है आपकी खुद की असली एज से, ठीक है, उसको एजिंग कहते हैं। हमने पिछले भी अभी देखा था ना, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो एजिंग के लिए काम करते हैं। ओके, प्रमोट्स हेयर ग्रोथ, इसका एक हेयर हेल्थ के अंदर इतना लाइक एक रिमार्केबल रिसर्च हुआ है, इज योर स्विस एप्पल एक्सट्रैक्ट्स। तो ये एप्पल स्टेम के एक्सट्रैक्ट्स जो है, ये आपके बालों को नई जान देते हैं, क्योंकि आपके जो फॉलिकल्स है उनको रिजुविनेट करते हैं। तो जो रूट रह गया है स्किन स्कैल्प के अंदर, उससे नए बाल कैसे आएंगे? तो ये स्टेम सेल की मदद से होता है, ठीक है। तो ये पाउडर लेना है आपने। अब इसके अंदर है ग्रीन एप्पल और ग्रेप्स का एक्सट्रैक्ट, आर्गन फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, आर्गन एक फल है, ओके। आर्गन एंड हेयर दोनों की इतनी चर्चा करो कम है, ठीक है। आर्गन का मेन काम ही है हेयर को हेल्दी रखना, ठीक है। असाई बेरी इज नथिंग बट इट्स द हाईएस्ट इन विटामिन सी, ओके, एंड ब्लूबेरी, ये सारी स्किन और हेयर को, खास करके ये हेयर के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर किसी को बाल झड़ रहे हैं, या किसी को हेयर फॉल की समस्या है, या हेयर लॉस की समस्या है, एप्पल स्टेम पाउडर हेल्प करेगा आपको, ठीक है। ये सैचेट्स में अवेलेबल है। तो 1 स्पून लेना है आपने दिन में 2 बारी, ओके, सॉरी, हाँ। अब बात करते हैं ड्रॉप्स की, ठीक है। तो ड्रॉप्स की अगर बात करें, सॉरी मेरा आई थिंक माउस में कोई इश्यू है शायद आज, ओके। एक्टिव मोरिंगा ड्रॉप्स, एक्टिव मोरिंगो क्या करता है, ये आपके बॉडी के अंदर जो भी, याद है हमने अभी शुरुआत में एक बात डिस्कस करी थी, आई डोंट नो आपने कितने लोगों ने याद रखा है ये, कि एक डेफिशिएंसी के कारण भी बाल झड़ते हैं और स्किन खराब होती है ना। हमने जब शुरुआत किया था तब हमने ये बात करी। तो डेफिशिएंसी रोकने के लिए एक ऐसा चीज आपको चाहिए। अभी तक हमने जो भी प्रोडक्ट्स देखे हैं वो अंदरूनी वे में काम कर रहा है, डेफिशिएंसी को कम कर रहा है, बट ये एक कंप्लीट फूड जिसको कहते हैं आज की दुनिया में, अगर कंप्लीट एक न्यूट्रिएंट रिच हर्ब है या प्लांट है जिसको बोलते हैं, वो है मोरिंगा। मोरिंगा इज अ कंप्लीट प्लांट, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे तो सारी चीजें ऑलमोस्ट है, सारी चीजें, ए बी सी, बायोटिन। अब इसके ऊपर आती हूँ मैं, पर अब मैं पहले आपको इसका ये खास बताती हूँ। मोरिंगा क्या है? सैजन की पत्तियां आपको पता होगी, सैजन की फली हम खाते हैं ना, ड्रमस्टिक, उसके पेड़ की ये पत्तियां हैं, उसके एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है ये। एंड एक्टिव यानी कि इसकी पोटेंसी ज्यादा है, यानी कि कैपेसिटी ज्यादा है इसकी, ठीक है। तो ये कोलेजन को बूस्ट करता है, फाइन लाइंस, रिंकल्स और सैगिंग स्किन को कम करता है। तो यूथफुल जवान स्किन दिखेगी आपको, ठीक है, जब आप इसको यूज करने लगोगे रेगुलरली। फ्री रेडिकल्स से बचाता है, तो हेयर को भी हेल्दी रखता है ये, स्किन को भी हेल्दी रखता है, क्लीन और हेल्दी रखता है बालों को, स्कैल्प को, ठीक है। हाइड्रेट्स एंड डिटॉक्सिफाइज स्किन एंड प्रमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ केराटिन। केराटिन वो ही है जो मैंने कहा प्रोटीन है स्किन का, ठीक है, जो आपके स्किन को जिसने बनाया है, बालों को जो स्ट्रक्चर दिया है और नाखूनों को जो स्ट्रक्चर दिया है, वो है केराटिन, ठीक है, ओके। स्किन इन्फेक्शंस और सोर्स में भी काम आता है मोरिंगा, और इसके अंदर देखिए खूबियां हैं कितनी, ठीक है। अब ये इस पे गौर करिए, बायोटिन। बायोटिन ज्यादातर आपको मिलेगा बहुत कम खाने की चीजों में, आपकी डेली लाइफ में बोल रही हूँ, ठीक है। तो जैसे अंडे के अंदर हो गया, या कुछ जो शाकाहारी है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स बायोटिन का होता है बाम्बू शूट्स। आपने कभी किसी ने एशियन खाना खाया है, या फिर थाई फूड, या कोई भी कोरियन क्यूजिन, आपने देखा होगा कि वो लोग बाम्बू शूट्स यूज करते हैं खाने में, सूप में वगैरह में। तो छोटे छोटे बाम्बू की जो एकदम नाजुक शूट्स होते हैं, या जो ये होती है टुकड़े, वो यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर बायोटिन होता है, और वो आपकी स्किन और हेयर के लिए बहुत, वो लोग इतना इसलिए खाते हैं ना, इसके लिए आपने देखा होगा उनकी स्किन कितनी फ्लॉलेस होती है,
Korean and Thai, right? Okay, so that is a different thing. But उसके गुण अगर आपको, इसलिए मैं कहती हूँ ये कंप्लीट फूड है मोरिंगा, क्योंकि इसके अंदर देखो आप सारी चीजें हैं, और जो बायोटिन आपको इजीली नहीं मिलता है वो आपको मिल जाता है मोरिंगा ड्रॉप से, ठीक है। शाकाहारी वनस्पति होने के बावजूद इसके अंदर प्रोटीन है, सोचिए आप, वनस्पति की अंदर यूजुअली प्रोटीन नहीं होता, ये खास करके ये सिर्फ अनाज और कड़धान्य में होता है ना, पल्सेस बीन्स वगैरह में प्रोटीन होता है। पत्तों के अंदर मोरिंगा एक ऐसा चीज है, व्हीट ग्रास और मोरिंगा दोनों, पर मोरिंगा में भी सॉरी हाँ, मोरिंगा में भी सबसे ज्यादा होता है, व्हीट ग्रास से भी ज्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। और 10 ड्रॉप आपको लेने हैं गुनगुने पानी के साथ, 9 से 10 ड्रॉप लीजिए खाली पेट पर एवरी डे, ठीक है। ये उनके लिए है जिनको स्किन हेल्दी रखनी है और जिनको एजिंग रोकना है। दूसरा है पंच तुलसी। तो पंच तुलसी क्या करता है, 5 तरह की तुलसी है, राम तुलसी, कृष्ण तुलसी, यानी श्याम तुलसी, अर्जुन तुलसी, बहुत 5 तरह की इसके अंदर तुलसी के अर्क है। और ये आपको तुलसी का मैंने आपको पहले भी बेनिफिट बताया, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, और साथ साथ में एंटीऑक्सीडेंट भी। अब जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, खाज, खुजली, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, है ना, और जिनको, अच्छा कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है, मानसून्स में बहुत ज्यादा एलर्जीज होती है, बारिश के सीजन में, आप अपने नहाने के पानी के साथ इसके कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हो। जो बाल्टी आपने तैयार की है नहाने के पानी की, वो पानी के अंदर 5 से 6 ड्रॉप्स डालिए, ठीक है। किसी के बच्चों के स्कैल्प में, बालों में जुएं हो गई है, लाइस, जुओं के लिए भी इसके पास इसका बहुत एक अच्छा गुण है, जुओं के अगेंस्ट। तुलसी ड्रॉप्स और लाइम जूस इक्वल क्वांटिटी में आप लगाएं बालों के अंदर, ओके, 3 घंटे तक रखना है और फिर धोना है, ठीक है। आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हेयर फॉल की समस्या है, बालों का समय से पहले सफेद होने की समस्या है, एंड डैंड्रफ की समस्या है, तो 8 से 10 ड्रॉप यूज करना है एलोपेक्स हेयर ऑयल के साथ। आपने ये अपना पर्सनल केयर में एलोपेक्स हेयर ऑयल शायद उसका सेशन अटेंड किया होगा कभी। तो एलोपेक्स हेयर ऑयल है सर्वश्री का, उसके अंदर आप 5 से 10 ड्रॉप्स इसके पंच तुलसी के डालें, एक कटोरी में निकाल के ऑब्वियसली, और फिर उसको लगाएं, ठीक है। हेयर लॉस की समस्या है जिनको, या डैंड्रफ और ग्रे हेयर की है, तो ओवरनाइट रखें और सुबह में वॉश कर लीजिए आप। और रोजमर्रा की लाइफ में बताऊं मैं, तो 1 ग्लास गर्म पानी या हाफ कप, इतना सा जो भी है, उसके अंदर 3 से 4 ड्रॉप डालने हैं। दिन में 2 बार करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुलसी तो वैसे भी है ना एक बहुत पावन हर्ब है, ज्यादा लेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं होता है यूजुअली। एंड ये अर्क है, आप पानी के अंदर डाल के ले सकते हो खाली पेट पे, ठीक है। सो ये सारी जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए, इनमें से आपकी कंडीशन के लिए, आपकी प्रॉब्लम के लिए, आपको जो चीज का निवारण चाहिए, आपको जो चीज सता रही है, उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल्स देकर बताया है, राइट। अब ये चीजें अप्लाई करना वो आपके हाथ में, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो ज्ञान आप लेकर जाते हो, जो नॉलेज आप लेकर जाते हो, वो आपको अप्लाई भी तो करना है। तो आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आप प्रोडक्ट्स खरीदे और डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और हमेशा ये याद रखिएगा, जो मैं आई थिंक लगातार 5-6 बार बोल चुकी हूँ आज के सेशन में, और ये सच है कि अंदर अंदर का एनवायरनमेंट, आपकी बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहेगा, तो आप जो भी करोगे बाहर, आपको शायद करने की जरूरत भी ना पड़े बाहर से कुछ भी, राइट। ना आपको मेकअप की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कोई चीज की जरूरत पड़ेगी, आप वैसे ही एकदम ग्लोइंग खूबसूरत लगोगे, ठीक है। सो हेल्दी आउटसाइड स्टार्ट्स फ्रॉम अ हेल्दी इनसाइड। कचरा निकलना बहुत जरूरी है बॉडी का, और इसीलिए काफी ऐसे प्रोडक्ट्स भी मैंने ये इंक्लूड किए हैं स्किन और हेयर हेल्थ के लिए, जो खास करके डिटॉक्सिफाई करते हैं, ठीक है। कोलैजन बनाइए बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर, वो प्रोडक्ट्स जिनका मैंने जिक्र किया था कोलैजन बढ़ाते हैं, वो आप सीबकथॉर्न खास करके, वो आपको एक एक बच्चे जैसी स्किन देगा, लाइक
so plump and so healthy. ठीक है, उसी के साथ I would like to say thank you for being active participants, and I mean आपने जितना हो सके सीखने की कोशिश करी है ये सेशन में. Thank you. Over to you, sir. थैंक यू सो मच मैम. बहुत 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 इंफॉर्मेटिव एक सेशन रहा. और सच में ब्यूटिफिकेशन के ऊपर या स्किन हेयर के ऊपर जब भी हम बात करते हैं तो ये सारे सवाल ही रहते हैं कि बाल झड़ रहे हैं, क्या तेल यूज करें, क्या शैम्पू यूज करें, या मतलब स्किन के ऊपर मेलास्मा है या छाइया है या रिंकल्स हैं, क्या क्रीम यूज करें. लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सर या मैम ये प्रोडक्ट के साथ साथ ऐसा क्या है जो खाए या जो इंटरनली यूज करें. तो आज ये आई थिंक ये वंडरफुल सेशन रहा कि आज हम लोगों को ये क्लियर हो गया कौन सा हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के साथ भी हम लोग अपने ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं या स्किन और हेयर का हेल्थ मतलब उसको हेल्दी रख सकते हैं. सो थैंक यू सो मच मैम. बहुत ही बढ़िया एक सेशन रहा. एंड थैंक्स टू यू ऑल ऑफ मतलब जितने सारे लोग देख रहे हैं, आपने सुना. और सच में कुछ सवाल नहीं आए अभी तक, मतलब वैसे तो डिस्टर्बेंस नहीं आया. हाँ सवाल है. मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अच्छा. जो पहले होता था ये आप सीख गए, अभी के सवाल बाद में करना है ताकि हम लोग अच्छा. यस जी सर. एक एक करके मैम सवाल के ऊपर भी जाते हैं. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. तो रूबी जी पहले पूछे थे कि रेड एलोवेरा के बारे में फिर से बोलिए. ये उन्होंने चैट किया था तो रेड एलोवेरा के बारे में मैम ने बता ही दिया. मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक मैंने कवर कर लिया है. इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर सेशन में अटेंड करने के लिए मत आइए. आप पहले से रहिए. तो आप क्या होता है ना कि दूसरों को मौका मिलता है अपना क्वेश्चन रखने के लिए, नहीं तो बेचारा उनका क्वेश्चन टाइम खत्म हो जाता है. मैं रिपीट करती रहती हूँ वही चीजें. बट एनीवेज, रेड एलोवेरा एक 22 गुना ज्यादा पोटेंट है नॉर्मल एलोवेरा से जो आप घर पे भी उगाते हो. वो थोड़ा सा एक वाइल्ड वैरायटी का होता है. तो एडिबल एलोवेरा जो होता है, जो हम खा सकते हैं, वो एलोवेरा से भी 22 गुना ज्यादा इफेक्टिव और पोटेंट कहलाता है. और उसके अंदर नए सेल्स बनाने की एक क्षमता होती है. ठीक है. तो जब आपके नए सेल्स बनते हैं तो आप सोचिए कि आप क्या नहीं कर सकते उससे. आपको मतलब स्किन हेल्थ की अगर बात करें तो आपको जो भी डेड स्किन है वो भी निकलती है, तो ड्राइनेस भी कम हो जाती है, डलनेस भी कम हो जाता है. और नए सेल्स जब नीचे से जो नए आ रहे हैं उसका भी एक अलग ही ग्लो होता है. राइट. सो यस. मैम अगर मेलास्मा है तो एडवांस ब्यूटी टैबलेट दे या आंवला वाला? कौन सा ब्यूटी टैबलेट? एडवांस. हाँ एडवांस ब्यूटी प्लस टैबलेट दे या आंवला वाला टैबलेट दे? आंवला वुड बी बेटर. आंवला वुड बी बेटर. बट आप अगर सिर्फ मेलास्मा है, ओके लेट मी टेल यू दिस, ये बहुत जरूरी है जानना. मेलास्मा एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है. ओके ये ऐसा नहीं कि मैं आज धूप में गई और मुझे मेलास्मा हो गया. नहीं, इसका कारण भी अंदर का कुछ इन्फ्लेमेशन है. ठीक है. तो जो सेल्स आपके मेलानोसाइट्स है, मेलानोसाइट्स क्या होते हैं? जो मेलानिन पैदा करते हैं. ओके वो मेलानोसाइट ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं. और क्यों? यहां पर ही आप ज्यादा करके देखोगे कि ये पोर्शन में ही मेलास्मा ज्यादा दिखता है. आमतौर पे बोल रही हूँ. ओके. हाँ ऑब्वियसली किसी किसी को यहाँ पर भी देखा है मैंने, ऐसा नहीं है, बट यूजुअली ये ज्यादा अफेक्ट होता है. ठीक है. तो उसके लिए डेफिनेटली आपको एक सनस्क्रीन यूज करना है. उस बाकी सारी चीजों पे भी ध्यान देना है. सिर्फ आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आंवला टैबलेट लेके मेरा मेलास्मा ठीक हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने सन एक्सपोजर फिर भी जारी रखा है. आपने शायद उतना पानी भी नहीं पिया होगा, है ना. तो ये सारे दूसरे फैक्टर्स है. और उसके अलावा आप जो रेडिएशन है, आप आपके आसपास कोई ऐसा रेडिएशन है या यूवी रेडिएशन ही बात कर लो, केमिकल्स है, पोल्यूटेंट्स है, ये सारी चीजों से आपको बचाना है उसको. और मेलास्मा का अलग से ट्रीटमेंट करना है, बिकॉज ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है. जैसे डैंड्रफ, डैंड्रफ एक किसी को भी हो सकता है ना, हर दूसरे इंसान को डैंड्रफ है यहाँ पे. तो मेलास्मा वो चीज नहीं है. मेलास्मा कोई कारण की वजह से आई है, वो कारण है मेन इन्फ्लेमेशन के रिलेटेड.
तो एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें लीजिए, आंवला भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज है। पर मैं चाहूंगी कि आप अगर मल्टी ब्यूटी भी लेना चाहते हो तो एक कंप्लीट सोल्यूशन अगर मैं आपको दूं तो आप एक टैबलेट मल्टी ब्यूटी की भी ले सकते हो, आप एक टैबलेट आंवला की भी ले सकते हो, और आप सी बकथॉर्न विद कर्क्यूमिन वाला जूस भी ले सकते हो। अगर सी बकथॉर्न वाला विद कर्क्यूमिन वाला नहीं लेना है तो रेड एलोवेरा भी ले सकते हो आप मेलास्मा के लिए। ठीक है। और एक सवाल आया है मैम, वन क्वेश्चन, इज एप्पल स्टेम मेड बाय स्टेम ऑफ एप्पल ट्री? नो, इट इज मेड फ्रॉम द स्टेम सेल्स ऑफ एप्पल। सो अर्क जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, सेब बोलते हैं, हाँ एप्पल को, राइट। सेब का, ग्रीन एप्पल का अर्क है, जो पल्प है, जो एक्सट्रैक्ट है, उसके अंदर के स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो आपके इस पाउडर में है, जो नए सेल्स बनाने में हेल्प करता है, हेयर के भी, स्किन के भी। राइट। सो अगला जाते हैं। मेरे को एक यहाँ पे सवाल दिख रहा है सर, कैन आई टेक दैट? श्योर। ओके, कैन आई यूज अदर ऑयल ऑफ सर्वश्री पंच तुलसी? अच्छा, टीम टीएनटी तृष्णा थापा, ओके। तो ये जो भी है ना व्यक्ति, उनको मैं कहना चाहूंगी कि आप दो कैटेगरीज को कंबाइन कर रहे हो, तो आपको वो कैटेगरी भी पता होनी चाहिए जो अनुषा जी लेती है ना, ब्यूटी वाली, पर्सनल केयर वाली, राइट। तो अब आप कोई भी तेल में लीजिए इसको। पंच तुलसी का मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि अगर आपको हेयर फॉल है तो आप एलोपेशिया वाले, एलोपेक्स वाले ऑयल के साथ लीजिए। तो अगर आपको हेयर फॉल नहीं है तो आप नॉर्मल ऑयल जो सर्वश्री का है ना, तो उसके लिए आपको वो अटेंड करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा और कौन से ऑयल्स है। तो ये सवाल आपका एकदम स्पेसिफिकली केस के ऊपर है। अगर हेयर फॉल नहीं है तो एलोपेक्स में मत डालिए, नॉर्मल ऑयल में डालिए कोई भी, सिंपल। एग्जैक्टली मैम, मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हेल्थ केयर सेगमेंट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वैसे ही हमारे ब्यूटी केयर सेगमेंट में भी बहुत सारे प्रोडक्ट है। जैसे हेयर फॉल के लिए ही 3-4 ऑयल है हम लोगों के पास। इसके ऊपर जैसे मैम ने कहा कि बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज आपको रखना होगा, क्या क्या ऑयल है। एलोपिक्स हेयर ऑयल है, हमारे नॉर्मल आंवला ऑयल है, हमारे पास रेड ऑनियन हेयर ऑयल है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे ऑयल्स हैं। तो इसके लिए अनुषा मैडम का जब क्लास रहता है, जब सेशन रहता है, तो उसको अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए, या फिर आप यूट्यूब में जाइए, हमारे जो भी मॉर्निंग वेबिनार्स का वीडियोस है उधर हेयर के ऊपर, स्किन के ऊपर, स्पेशली बाहरी हिस्सों से जो ट्रीटमेंट वाला प्रोडक्ट्स है, या फिर हमारे ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, उसके ऊपर, हेयर स्किन के ऊपर ऑलरेडी आई थिंक 4-5 सेशन हो गए हैं अनुषा मैडम का। उसको आप फॉलो कीजिए, या फिर आप अनुषा मैडम को डायरेक्टली पूछ सकते हो क्या क्या कुछ करना है। सो आज हेल्थ केयर प्रोडक्ट सेगमेंट में ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। सॉरी, थोड़ा सा खांसी हो गया है मुझे, सो आई सॉरी थिंक फॉर द वेदर, इंटरप्शन। हाँ वेदर सब जगह खराब है ना, तो सबको एग्जैक्टली। ये इश्यू है। सो डालिया शौरकर, पुराना मेलास्मा हो तो क्या लिया जाए जो जल्दी रिकवर करते हैं? आई थिंक पुराना मेलाज्मा है तो क्या प्रोडक्ट यूज किया जाए जल्दी रिकवरी के लिए? जल्दी रिकवरी के लिए तो पहले मेलाज्मा का ट्रीटमेंट करिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर। ओके, ये कोई जादुई छड़ी नहीं है जो आप लोगे और 2 दिन में मेलाज्मा गायब हो जाएगा। मेलाज्मा मैंने कहा कि अंदर से होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन कम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। सीबकथॉर्न विद कर्क्यूमिन लीजिए या फिर नॉर्मल कर्क्यूमिन कैप्सूल्स लीजिए, तो इन्फ्लेमेशन तो कम होगा आपका। साथ साथ में या तो रेड एलोवेरा लीजिए या तो आंवला टैबलेट्स लीजिए। ओके, सो एक बंगाली में क्वेश्चन आया मैम। जी जी। उनका कहना है कि ये जो तलवा होता है हाथ का, इधर से चमड़ा उठ रहा है, ठीक है, ओ, उसमें क्या यूज किया जाए? आपने आई डोंट नो दिखाया है या नहीं डॉक्टर को?
आई डोंट वांट टू स्केयर यू, मतलब मुझे डराना नहीं है आपको, बट प्लीज आप एक बार डॉक्टर को दिखाइए। ये अगर नॉर्मल ड्राइनेस है तो प्लीज मॉइस्चराइजर यूज करिए सर्वश्री का, ठीक है। कोई भी मॉइस्चराइजर आप ले सकते हो, आई थिंक आर्गन ऑयल वाला भी कोई भी अगर होगा आपके इसमें तो आप ले सकते हो, कोकोनट ऑयल लगा सकते हो आप। पर अगर ये निकल रहा है स्किन और आपको रेडनेस या ब्लड हो रहा है, ब्लड आ रहा है, देन इट कुड बी समथिंग एल्स। ओके, मैं आई डोंट वांट टू स्केयर, बट आप डॉक्टर के पास जाए। ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल तब होता है जब सिर्फ स्किन निकलती है, डेड स्किन निकलती है, वो ड्राइनेस की वजह से, वो सबको पता है, ठंडी के मौसम में भी होता है वो। बट अगर वो छील रही है और अगर आपको थोड़ा सा पस है या थोड़ा सा खून है तो वो सोराइसिस की तरफ जा रहे हो आप, प्लीज आप चेक करवा लीजिए डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास खास करके जाइए, ठीक है। एग्जैक्टली वंदना मैम, आप कोई एक्सपर्ट को दिखाइए या फिर आप हमारे जो सर्वश्री के एक्सपर्ट्स हैं, पार्थप्रतिम मुखर्जी सर हैं, राजकुमार सर है, या फिर अनुषा मैम है, मैं हूं जो हमेशा हेड ऑफिस में रहते हैं। सो आप एक बार आइए, आप ये बातों के ऊपर चर्चा कीजिए तो हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। अभी मैम के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है उधर से आपको ये बताना ना देखते हुए। एग्जैक्टली क्योंकि क्या होता है ना, नॉर्मली हो जाता है ड्राइनेस, एकदम एकदम नॉर्मल ड्राइनेस होता पैरों है के तो तलवे में भी होता है। एग्जैक्टली हाँ, फिर वो हम मेरा उसको भी थोड़ा होता है, मतलब मॉइस्चराइजर। हाँ, जी, ऐसे सीजन चेंज और वेदर चेंज जब होता है, सर्दी के बिल्कुल। मौसम या ज्यादा गर्मी पड़े तो ऐसे नॉर्मल ड्राइनेस की वजह से चमड़ा उठता है और ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाता है, वो अलग जी चीज है। जी लेकिन जी। अगर ये ज्यादा मात्रा में है तो एक क्वेरी है, मतलब एक कमेंट के ऊपर मैं फोकस करना चाहूंगा मैम। प्लीज टेल अस द एक्सटर्नल यूज ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। तो आई थिंक एक्सटर्नल यूज कैसे करोगे आप हेल्थ केयर प्रोडक्ट? ब्यूटिफिकेशन में बोल रहे हैं। हाँ, नहीं तो देन यू विल हैव टू, देखिए आज का टॉपिक ही ये था और मैंने आई थिंक लगातार 7-8 बार तो ये बोल ही दिया, मैंने एक स्लाइड भी उसके लिए डेडिकेट कर दिया कि अंदर से साफ रखिए स्किन और हेयर। तो ये राइट एक्सटर्नल का तो सवाल ही नहीं आता है इसमें। आप एक्सटर्नल क्या लगाओगे? आप थोड़ी ना कर्क्यूमिन की कैप्सूल खोलकर लगाने वाले हो। नो, आई वुड नॉट इवन सजेस्ट दैट। आप हल्दी लगा सकते हो एज अ नेचुरल होम रेमेडी, बट आज का सेशन ही था कि क्या कंज्यूम करना है कि बाहर का सुंदरता आपका अच्छा रहे। तो ये सवाल ही वैलिड नहीं है। उसके लिए आपको एग्जैक्टली पर्सनल केयर में जाना पड़ेगा एक्सटर्नल राइट, के लिए। एकदम ही सही है। सो आज था टॉपिक इंटरनल ब्यूटिफिकेशन के लिए। इंटरनली अगर आप हेल्दी रहोगे तो वो आपके जो मतलब अंदरूनी हिस्से का आईना है आपका स्किन, उसमें झलकेगा। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वंडरफुल सेशन। और अगर आप थैंक यू। लोगों को और भी कुछ सवाल है और भी कुछ जानकारी चाहिए, बिकॉज टाइम भी हो चुका है, हम लोगों को अभी ये क्लोज करना होगा, बिकॉज लगभग 1.5 घंटे से हम लोग ये प्रोग्राम को चला रहे हैं। और ये बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को, आप लोगों के साथ जब भी मिलते हैं कि 1 घंटे का समय दिया गया था और हम लोग पहले पहले सोचते थे कि 9 बजे तक भी कौन कौन रहेगा, लेकिन अभी तक मतलब अभी थोड़ा सा 90 हुआ है, लेकिन 150 से ज्यादा 200 लोग अभी तक 1.5 घंटा से आप लोग सेशन ले रहे हो। इट इज अ वेरी इंस्पायरिंग फॉर अस। सो थैंक यू सो मच। मुलाकात होगा कल सुबह 8 बजे, और कल का जो टॉपिक है, कल का जो सब्जेक्ट है वो है एग्रीकल्चर। और कल का जो स्पेशल स्पीकर हम लोगों के साथ आने वाले हैं वो है नन अदर देन पार्थप्रतिम मुखर्जी सर, आवर सीनियर हेल्थ एंड एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। सो जो टॉपिक उन्होंने खत्म किया था जो पैथोजेंस के ऊपर, मतलब वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगिसाइड, मतलब फंगल्स का इन्फेक्शन पेड़ों में होता है, फसलों में होता है, उसमें बैक्टीरिया का पार्ट उन्होंने कंप्लीट किया था। अभी वायरस पार्ट को लेके वो कल आने वाले हैं कि वायरस कैसे हमारे फसलों का नुकसान कर रहे हैं और उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। सो प्लीज अटेंड दिस सेशन। जो भी लोग एग्रीकल्चर फील्ड में है या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेके काम कर रहे हैं, आप लोग जरूर अटेंड कीजिए और लाभ उठाइए हमारे नायाब और यूनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। सो थैंक यू सो मच मैम एंड ऑल ऑफ यू गाइज। मुलाकात होगा कल सुबह 8 बजे। टिल दैट, be safe, be healthy, and stay with Sarvasri. Thank you so much. Wish थैंक यू, you थैंक a wonderful and energetic and a beautiful day ahead. यू। बाय।